तो आपको क्या लगता है कि जो सेल्फ स्टडी वाली चीज़ है, इज इट सफिशिएंट टू क्रैक द इनिशियल राउंड ऑफ आईटी? तो हमको पहले सीक्वल से स्टार्ट करने का। सीक्वल इज मस्ट, वी कैन नॉट मूव अहेड विदाउट सीक्वल इन एनी फील्ड। रिज्यूमेज में जब हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है उसका? One should have knowledge of at least one cloud. Python is very goodly integrated with AI and Gen AI. एक फ्रेशर जो मैकेनिकली बैकग्राउंड से एंड ही वांट्स टू स्विच इनटू आईटी, और अगर कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना है और एंजॉय भी करना है तो कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। एज अ फ्रेशर कितना सैलरी पैकेज व्हिच कंपनी कैन ऑफर यू बेटर, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट? हाउ टू बिकम अ बिग डेटा इंजीनियर? हाय ओमकार, कैसे हैं आप? हे आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप आएँ और हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करें। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर टेक्नोलॉजीज की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई विल जस्ट एडमायर यू कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकल स्टोरी क्या है, वो थोड़ा सा बस बता देंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलेगा। सो माय नेम इज ओमकार बगाड़े। आई ओके एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। ओके मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया इन 2020, सो राइट अराउंड कोविड बैच यू कैन से, बट आई completed my bachelor's in mechanical engineering. ओके Yeah. Then after I joined Accenture, ओके and I was working there for almost 2.5 years as a big data engineer for one of Okay. the banking client. So currently I am in my third company and again working as a big data engineer. So मुझे Okay. लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है एज a big data engineer. ओके And yeah, I forgot to mention I also did my masters in data science and engineering from BITS Pilani. ओके Side by side working, like it's a work integrated learning program for Okay. working professionals. ओके So that's a bit of info about myself. ओके। सो पहली बात तो आप पुणे के हैं प्रॉपर? हाँ। तो यू लाइक पुणे? Yeah, I think it's a best city to live in. या आई अग्री, बिकॉज जब मेरा भी नेटिव नहीं है पुणे, बट मुझे अच्छा। पुणे बहुत अच्छा लगता है और हम मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे हम्म। काफ़ी कुछ सीखने मिला है पुणे से। तो अच्छा, एक पॉइंट आपने मेंशन किया कि मैकेनिकल बैकग्राउंड से है। बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं फिलहाल, एंड दे आर स्कैर्ड कि मैकेनिकल से हम आईटी में कैसे जा सकते हैं। कैसा होता है, कभी कभी हम ग्रेजुएशन के टाइम पे फील्ड चूज तो कर लेते हैं, आइदर फैमिली के प्रेशर के थ्रू या फिर पीयर्स प्रेशर में, बट हमको रियलाइज बाद में होता है कि हमारा करियर किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती है। आपकी स्टोरी क्या थी मैकेनिकल टू आईटी वाली, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई ऐसा करता है तो? Sure. So firstly, I am first engineer in my whole family. ओह So वाओ! मुझे कोई ऐसा गाइड करने के लिए नहीं था कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है इंजीनियरिंग की वगैरह। तो like my close relatives and all, they say like mechanical engineering is a evergreen branch. So राइट। it will be best if you go into the mechanical branch. So I decided to choose it, and then I uh, started my mechanical engineering. But as I move on, third year and around fourth year, मुझे समझा कि like no, like computer science is something that I am more interested in. ओके। तो मैंने खुद से अपना सेल्फ लर्निंग स्टार्ट किया। लाइक आई ऑल्सो हैड माई फ्यू फ्रेंड्स अलॉन्ग विद मी। ओके सो या मैंने खुद से थोड़ा लर्निंग स्टार्ट किया। आई डिड सम कोर्सेज, ओके। यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल। आई मेड माई सेल्फ मोर फैमिलराइज्ड विद सीक्वल, कोडिंग लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। तो मैकेनिकल के साथ साथ अभी आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? Yes, and let me tell you, mechanical engineering is one of the hardest या branch of engineering. या So राइट। it was pretty difficult, but yeah, I somehow managed. फिर ऐसे बीच में मन नहीं किया कि ड्रॉप आउट ही कर लेता हूँ, उससे अच्छा? No. So family had invested in me, so I think it would not be a wise decision to drop. या राइट। So yeah, I think I mean everyone can manage it if we put some dedication into self learning. Then या it's not that difficult. वो जो आप लर्निंग की बात बता रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर Hmm. डिड यू स्टार्ट योर लर्निंग? मतलब सिर्फ Mhm. इंटरनेट के थ्रू या फिर कुछ लोगों की हेल्प ली, मतलब किया क्या आपने बेसिकली? Yeah. So firstly, मैंने तो जैसे सब लोग करते हैं, I started with YouTube videos. ओके Yeah, and as I said, I had a couple of friends along with me, ओके। so we started learning together. And मैंने NPTEL के online courses किए थे, and also some Coursera courses as well. ओके So that is how I started my journey.
ओके। अच्छा, जैसे आपने मुझे ओमकार 2 चीज़ें मतलब मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो आपने मुझे बताया कि आपने सेल्फ लर्निंग की। हम्म, एक तरफ आपका ग्रेजुएशन चल रहा था, उसके साथ-साथ आप सेल्फ लर्निंग कर रहे थे एंड फ्रॉम दैट सेल्फ लर्निंग ओनली आपने एक्सेंचर का इंटरव्यू क्रैक किया? yes. वॉव! दैट इज़ अ बिग डील। Along with Accenture, I had offers from Cognizant, TCS, and one mechanical company as well, Wipro Pari. ओके, I mean, it's Pari, but it has been overtaken by Wipro, so it ओके, was Pari. ओके। सो बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन एक अलग ही चल रही थी, Yeah. आपका प्रिपरेशन अलग चल रहा था और जिस चीज़ का प्रिपरेशन Hmm. अलग से कर रहे थे, उसमें ही आपका सिलेक्शन हुआ। Hmm. तो आपको क्या लगता है कि जो सेल्फ स्टडी वाली चीज़ है, इज़ इट सफिशिएंट टू क्रैक द इनिशियल राउंड ऑफ आईटी? Yes, because जब हम फ्रेशर्स होते हैं तब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हम एकदम उस चीज़ में माहिर हो. अच्छा, So if we only study basics also, then it's enough as a fresher, that I would say. अच्छा। मतलब ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं. पूछते नहीं है वो आपसे? Even if we try to solve some lead core or hacker rank coding questions, हुँ, that हुँ। is enough. But it अच्छा, gives us some basic understanding of ओके। coding. अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच में लैंग्वेजेस वगैरह भी पढ़ाते हैं क्या? किसी हाँ, एक्चुअली अ, अ, हमारे थर्ड ईयर में कोर्स था, मतलब थर्ड एंड सेकंड ईयर में अबाउट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक बेसिक पाइथन. बट आई थिंक रिसेंटली आई थिंक that has been improved, like it has been studied, I mean it has been progressed, and now even mechanical branch have some coding हाँ, रिलेटेड कुछ तो subjects. देते हैं, Yeah. राइट? नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ा आपके बारे में रिसर्च की तो मैंने देखा कि आपके पास जावा का नॉलेज है, Hmm. पाइथन का है, स्काला का है। तो वही मैं देख रही थी कि बिकॉज़ ये सब कब सीखा? कब इतना हाँ. डीपली, क्योंकि आपको अगर प्रेज़ेंट करना है खुद को Hmm. और आपके रिज़्यूमे में वो स्ट्रांगली मेंशन्ड है, तो ये सब कब सीखा? काम करते-करते सीखा है या फिर सेल्फ स्टडी? हाँ, उसकी भी एक स्टोरी है एक्चुअली. सो Accenture, I mean all other service based companies, as you know, हुँ, like हुँ। they pick up students or freshers as in a bulk, and then they provide some basic trainings, या, and they राइट। deploy to the client projects. या, राइट। तो मुझे ट्रेनिंग दी गई थी इन जावा ओके। एंड स्प्रिंग बूट, एंड आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर द टेक्नोलॉजी बिकॉज उसका मुझे पहले एक्सपीरियंस था, लाइक हुँ, आई हुँ, वॉज हुँ। लर्निंग जावा एंड आई ऑल्सो हैड नॉलेज इन टू स्प्रिंग बूट एंड ऑल. ओके, But the funny thing is, like when I was deployed into client, the project that I was allocated was entirely into big data. ओके, तो मुझे तब खुद से और मेहनत करके पढ़ना पड़ा into big data engineering. ओके। So I also did one online course which is available on Google as well, like Sumit Mittal's big data engineering हाँ, course. हाँ, राइट। So and I then started my journey into data engineering. ओके। अच्छा ओमकार, ये बिग डेटा हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं, Hmm. लाइक बट ना बिग डेटा जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे उनको समझ नहीं आता है। तो अगर आप उनको एकदम लेमन लैंग्वेज में ये बताएँगे कि व्हाट इज़ बिग डेटा एंड हाउ टू बिकम अ बिग डेटा इंजीनियर, तो वो थोड़ा-सा लाइक बेसिक। Mhm. So big data is nothing like it's, to say in simple terms, it's हुँ, हुँ। just a data. Even if you drop the big word, it's data that we collect from all over the globe. Like let's say transaction related data, हुँ, हुँ, हुँ। like some climate related data. So there are lot of data sources जो हम collect करते हैं, and हमारा basic टारगेट होता है कि हम वो डेटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसको हम फर्दर अहेड भेजें फॉर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स राइट, और फॉर रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्डिंग पर्पसेस. ओके। तो वो एक्चुअली एक टास्क होता है बेसिक इन लेमन टर्म्स हुँ, हुँ, हुँ। डेटा इंजीनियर का, टू ओके, प्ले विद द डेटा, टू ट्रांसफॉर्म इट ओके। as per the business needs, and then provide it to the, let's say, data analyst or data scientist. Okay. So big data is not very different from the like other datas which we Mhm. are collecting other ways. अच्छा, बिग डेटा की जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे हडूप, स्पार्क और भी बहुत सारी हैं, Yes. तो लाइक इनको सीखने का क्या प्रोसेस है? लाइक अगर इनिशियल लेवल से मैं बात कर रही हूँ तो इनिशियल लेवल से क्या-क्या सीखना शुरू करें एज अ अगर डेटा इंजीनियर बनना है तो? तो अगर हमको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, हुँ, हुँ। तो हमको पहले सीक्वल से स्टार्ट करने का. सीक्वल इज मस्ट. आई मीन वी कैन नॉट मूव अहेड विदाउट सीक्वल इन एनी राइट। फील्ड, हुँ, हुँ, हुँ। एनी आईटी फील्ड, आई वुड से. ओके, अलोंग विद सीक्वल हमें एक तो पाइथन का नॉलेज चाहिए, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन, ओके, एंड हडूप का नॉलेज चाहिए. हडूप, like how the distributed data processing works in हुँ, हुँ, Hadoop, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। that knowledge is must. And also currently, uh, frankly, no one is using Hadoop nowadays. Everyone or every organization is moving ahead with Spark. हमें ओके, Spark का भी नॉलेज चाहिए, लाइक तो हडूप सीखना अभी भी ज़रूरी है क्या? यस, ज़रूरी तो है, बिकॉज
भले ही हम यूज़ नहीं करते, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं हडूप के। अच्छा, ओके। तो आपने क्या-क्या बताया? एसक्यूएल बताया, एक लैंग्वेज पाइथन आपने बताई? Python or Scala, but I would suggest Python because Python is very goodly integrated with AI and GenAI. राइट, Yeah, so there are a ओके, lot of libraries available for Python. ओके एंड आपने बताया हडूप एंड स्पार्क। Hmm. अच्छा, इतना बेसिक सीख लिया तो इज़ इट इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू? There is one more. Like one should have knowledge of at least one cloud. अच्छा, It may be AWS, GCP or Azure, but at least basic understanding होनी चाहिए अच्छा cloud जब के मैं लिए। आपके बारे में रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला कि आपको तीनों क्लाउड्स आते हैं। Yes. तीनों क्लाउड्स कब सीखे? कैसे सीखे? Yeah. So as I said, I'm in my third company. So firstly, when I was with Accenture, so the entire tech stack of client was on AWS. So ओके, मुझे AWS का पढ़ना पड़ा और मुझे hands-on experience भी आ गया. राइट, So second company that I worked with was again on AWS, but a bit of Azure as well. हुँ, So हुँ, हुँ, I'm strong in Azure, AWS and GCP, not much on Azure, but I do have knowledge of Azure as well. ओके। So currently I'm entirely using GCP. So ऐसे करके मुझे मतलब तीनों क्लाउड का एक्सपीरियंस आ गया। वाओ! क्वाइट फॉर्च्यूनेट आई वुड से बिकॉज़ यहाँ पे लोग एक नहीं सीख पा रहे हैं और एक पे मास्टरी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, आपको 3-3 आते हैं। मतलब क्लाउड अगर हम एक भी सीखे तो इट इज़ नॉट मच या डिफिकल्ट टू ऑफ कोर्स इट लर्न इज़ नॉट अदर डिफिकल्ट क्लाउड्स। बट या अच्छा आपने जीसीपी सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है, राइट? हाँ, तो ऐसे ही मतलब जनरली क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि रिज्यूमेज़ में जब हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है उसका? बेनिफिट तो बिल्कुल मिलता है। लेट्स से 2 कैंडिडेट्स अगर इंटरव्यू दे रहे हैं हुँ, हुँ। एंड दोनों के इंटरव्यू सही है, लेकिन एक के पास सर्टिफिकेट है और एक के पास नहीं है, तो डेफिनिटली द गाय विथ द सर्टिफिकेट विल मूव अहेड इन द इंटरव्यू राउंड। अच्छा एंड सर्टिफिकेशंस आर ईज़ी टू क्रैक और नॉट? आई से इट्स मॉडरेट लेवल, तो हमें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो या फिर बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो बिना पढ़े पड़ता आप है। ऐसे सोचो नहीं, कि आपके पास सिर्फ हैंड्स ऑन है तो आप कर लोगे तो ऐसे नहीं होता है। नहीं, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्टिफिकेशन हुँ, एग्ज़ाम हुँ। में, वो डिफरेंट होते हैं जो हमें हैंड्स ऑन होता है, क्योंकि दोज़ आर ब्रॉडर क्वेश्चंस लाइक एज़ अ डेटा इंजीनियर वी ओनली फोकस ऑन डेटा रिलेटेड सर्विसेज ऑफ क्लाउड, बट राइट। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, तो हुँ, वो हुँ। वी हैव टू फोकस ऑन मोर टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज ऑफ क्लाउड। ओके। अभी करंटली कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? क्या काम है अभी आपका? हुँ, हुँ। तो करंटली जो हमारा प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग वो है डेटा माइग्रेशन का एंड बेसिकली डेटा इंजेक्शन का प्रोजेक्ट है हमारा। डेटा इंजेशन। हुँ। डेटा इंजेशन मतलब क्या होता है? सो हम बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस हुँ, हुँ। एंड वी इंजेस्ट दैट डेटा इनटू द टारगेट। सो यहाँ पे हमारा टारगेट है क्लाउड डेटा वेयरहाउस, इट इज़ ओके। बिगक्वेरी फॉर हुँ, जीसीपी हुँ, हुँ। बिगक्वेरी राइट। एंड देयर आर लॉट मेनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन, लाइक हमें डेटा पहले क्लीन करना पड़ता है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द डेटा एज पर द बिजनेस नीड्स। राइट। सम कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो हमें इनक्रिप्ट भी करना पड़ता है, तो ये सब ऑन द वे होता है, ऑन द गो होता है, ओके, और दैट इज डेटा इंजेक्शन बेसिकली। ओके। सो बेसिकली इन सब पार्ट में आप क्या-क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं अभी करंटली? तो हमारा पूरा टेक स्टैक है अभी जीसीपी पे। तो ओके। हम डेटा प्रॉक यूज़ करते हैं हमारे स्पार्क जॉब्स रन करने हुँ, के लिए। हुँ, डेटा हुँ। प्रॉक, बिगक्वेरी हमारा डेटा वेयरहाउस है, हमारे सारे टेबल्स और डेटा सेट्स बिगक्वेरी पे है। सो हुँ, हुँ, हुँ। बिगक्वेरी और एक और चीज़ हम रियल टाइम डेटा भी अभी कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली। तो दैट वी आर यूजिंग डेटा स्ट्रीम फॉर टू कंज्यूम द रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा इज़ व्हाट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा लोड्स, एक होता है बैच लोडिंग और एक होता है रियल टाइम डेटा लोडिंग। सो बैच लोडिंग में हमारे शेड्यूलर्स चलते हैं लाइक ऑन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ वीक और समथिंग लाइक दैट। ओके, ओके। और रियल टाइम डेटा हम इन द रियल टाइम मैनर वी फेच द डेटा फ्रॉम द सोर्स एंड इंजेस्ट इट इनटू द क्लाउड रियल टाइम इन द कंटिन्यूअसली। सेंस मैंने जैसे इनपुट किया और आपके पास वो डेटा कलेक्ट हो करेक्ट। गया। ओके। So there is very much less latency between the process. राइट, ओके, गॉट इट, गॉट इट। अच्छा थोड़ा-सा ये काफ़ी टेक्निकल Mhm. ज़ोन में चले गए हम, थोड़ा-सा जनरल चीज़ें बात करते हैं। वैसे जनरल कॉर्पोरेट में लाइफ कैसी चल रही है? हाउ इज़ कॉर्पोरेट ट्रीटिंग यू फ्रॉम 5 इयर्स? I would say pretty good because I think मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मुझे सारे कलीग्स और मेरे मैनेजर्स आई वुड से बहुत अच्छे मिले। सो आई हैव मेड सम लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस विद देम, या राइट। लाइक आई स्टिल हैव कनेक्शंस विद माय फर्स्ट कंपनीज हुँ, हुँ, मैनेजर्स एंड हुँ, इवन हुँ। ऑन क्लाइंट साइड या एज वेल। सो जैसे लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर इतना डिफिकल्ट है सर्वाइव करने के लिए, एटलीस्ट आई एम फॉर्चुनेट, लाइक मैंने तो अभी तक ऐसा फेस नहीं फेस किया। नहीं किया। वर्क लाइफ हम्म, बैलेंस मेंटेन रहता है? yes, pretty good work life balance, at least currently. I'm not sure about future, but अभी तो it's all good. मतलब खुश हैं। Yes. अच्छा जैसे आपकी पहली कंपनी एक्सेंचर थी। हुँ, क्रैकिंग एक्सेंचर एज़ योर फर्स्ट कंपनी इज़ एक्चुअली अ बिग डील। हुँ, हुँ, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ बिकॉज़ एमएनसी है और इट हैज़ अ गुड नेम इन मार्केट।
तो एक्सेंचर छोड़ने का रीज़न क्या था? Like, I would be honest here, it was monetary purpose. Like, अच्छा, ओके, I was not as satisfied with my current CTC, and मैंने देख रहा था, I mean, many people are getting much more packages ओके। with their current experience. हुँ, So, हुँ, and also like, I wanted to try some product-based companies as well. ओके, So I decided to move on and search opportunities ओके। as well. मतलब ये तो इट इज़ वेरी नेचुरल, आईटी में Mm, मुझे लगता है स्विच ही सब लोग ही हाइक के लिए स्विच कर रहे हैं yeah. आज के टाइम पे। मुझे ना एक क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं कि मैम एक कंपनी में कितना टाइम रुकना है स्विच करने से पहले, स्पेशली द फर्स्ट कंपनी। Mhm. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पहला स्विच करने से पहले एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस एक कंपनी में ले लो या 3 साल का एक्सपीरियंस एक कंपनी में ले लो, उसके बाद स्विच करो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 1 साल रहो एक कंपनी में, दूसरे बार में स्विच कर लो, आपको अच्छी हाइक मिल जाती है 1 साल के एक्सपीरियंस पे भी। तो मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन ओवर दैट? तो मेरा तो मानना है कि एटलीस्ट 2 इयर्स तो रुकना चाहिए, बिकॉज़ जो हम इनिशियल जो इयर्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं लर्निंग के लिए। हुँ, हुँ। हम जितना सीखें उतना अच्छा है, एटलीस्ट इन स्टार्टिंग कपल ऑफ इयर्स। ओके, So it's good, like if we stay in first company at least for 2 years. That ओके। is my recommendation, because we will get a lot to learn and to build some connections as well, because अगर कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना है और एन्जॉय भी करना है तो कनेक्शंस बनाने पड़ते ही हैं। राइट। या तो एक्सेंचर फ्रेशर्स के लिए अच्छी है? हाँ, आई वुड से इट्स गुड, इट्स एन एवरेज कंपनी, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, इट्स ओके। ओके। नहीं, पीपल आर वेरी कन्फ्यूज़्ड कि किस कंपनी में जाएँ। जैसे एक माइंड में आता है कि एमएनसी ट्राई करें, एज़ अ फ्रेशर बड़े नेम के साथ शुरुआत करते हैं और फिर एक मन में आता है कि नहीं स्टार्टअप जॉइन करें। क्योंकि स्टार्टअप में एक तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू राउंड्स थोड़े ईज़ी हो जाते हैं, कभी-कभी ऐसे भी होता है एंड सीखने को बहुत कुछ मिलता है स्टार्टअप्स में। तो देयर इज़ अ लॉट कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट्स नाउअडेज़। तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? श्योर। तो नो डाउट कि स्टार्टअप में सीखने को तो मिलता है, लॉट सीखने को मिलता है, हुँ, हुँ। लेकिन लाइक उतना वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं मिलता स्टार्टअप में। या, ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर हमको खुद से कुछ सीखना है, कुछ नया, बिकॉज़ अगर हम लेट्स से सपोज़ काम कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी पे और हमें मन है कि हम दूसरी टेक्नोलॉजी सीखें, हुँ, तो हुँ। हमें टाइम ही नहीं मिलेगा स्टार्टअप में। तो राइट। आई वुड से ट्राई फॉर एमएनसीज़ एज़ मच एज़ यू कैन, बिकॉज़ एटलीस्ट एक वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन होता है कि हम खुद से कुछ सीख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर वर्किंग ओके, आवर्स। राइट। सो दैट इज़ माय थिंकिंग। ओके। अच्छा डेटा इंजीनियर जो रहता है वो बहुत क्लोज़ली डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट्स के साथ काम करता है ना? आप यहाँ से डेटा को एक पाइपलाइन में डाल करके, क्लीन करके, ट्रांसफ़ॉर्म करके डेटा एनालिस्ट को देते हैं, है ना? वो अब आगे का प्रोसेस वग़ैरह सब सँभालते हैं। तो लाइक कभी ऐसा होता है कि एक वर्क लाइफ़ में कि कभी टीम्स के बीच में थोड़ा हौच-पौच हो जाता है या देयर इज़ सम मालफंक्शनिंग। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दिस पीपल सिटिंग एंड वाचिंग लाइक ऑन द चैनल, उनके माइंड में ये डाउट आता है कि हमें एक्चुअल में वहाँ जाके करना क्या है? कौन-कौन से लोगों से इंटरैक्ट करना है? क्या-क्या हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे? तो वो तो इसीलिए पर्पज़ से मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू दैट? हुँ, हुँ। डेटा इंजीनियर हमारा मोस्ट क्रूशियल टास्क होता है कि हम डेटा पाइपलाइन कंटिन्यूअसली रनिंग रखें, उसमें कुछ इश्यू नहीं आने आने चाहिए, ओके। बिकॉज़ जब इश्यू आते हैं तो अगर हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते तो डेफिनिटली एस्केलेशंस होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। एट दैट मोमेंट, लाइक all like all the people like data analyst, data scientist, their workloads or their work, machine learning models, they break down। ओके, उस टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो दैट पॉइंट इज क्रूशियल, लाइक तब हमारी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मीटिंग सेटअप टू एड्रेस द इश्यूज एंड ऑल सो हुँ, ऑन। हुँ, तो हुँ। हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। ओके, तो उस इसके लिए हम अलर्टिंग मैकेनिज्म सेटअप कर सकते हैं। अगर कुछ इश्यूज आते हैं हमारे डेटा पाइपलाइन में, हमें आई मीन लाइक अभी हमारे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिससे हम हमारे फ़ोन पे भी अलर्टिंग अच्छा, नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं अगर ओके। डेटा पाइपलाइन कुछ इश्यू आता है तो। तो तुरंत आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा यस। उस चीज़ का। वॉव! क्वाइट हुँ, वेल। ओके। ओके। ओमकार अब थोड़ा-सा ना वापस से जनरल स्टफ की तरफ मूव करते हैं एंड इंटरव्यू की बात करते हैं। हुँ, देखो, हम यहाँ पे बेसिकली द मोटो बिहाइंड द पॉडकास्ट इज़ टू हेल्प पीपल। तो सपोज़ आपका कोई छोटा भाई या बहन कैमरा के वहाँ देख रही है एंड उनको गाइड करना है कि तुमको इस चीज़ के लिए अभी तुम डेटा इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू हैव टू बिल्ड अ रिज्यूमे। हुँ, सो मुझे ना वो रिज्यूमे के कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट की फीचर्स, बिकॉज़ आपने अभी थर्ड कंपनी जैसे आपने स्विच की है तो ऑफ कोर्स यू हैव अपडेटेड योर रिज्यूमे एंड यू नो अबाउट 5 साल हो गए तो आपको पता है कि कैसे रिज्यूमे होना चाहिए। तो वो मुझे थोड़े-से इसके की पॉइंटर्स आप बताइए, जो लोगों को श्योर। हेल्प करें कि एक डेटा इंजीनियर का रिज्यूमे कैसे दिखता है? हुँ। सो
लाइक इफ यू आर टारगेटिंग फ्रेशर्स तो हमें एटलीस्ट लाइक एज आई सेड बिफोर हमें सिक्वेल, पाइथन और स्काला, एटलीस्ट वन क्लाउड और हम्म। स्पार्क हाडूप, ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में होनी ही चाहिए, बिकॉज ओके। दीज आर कीवर्ड्स लाइक एवरी ऑर्गेनाइजेशन लुक्स फॉर इन अ रिज्यूमे। ओके। अलॉन्ग विद दैट हमें एटलीस्ट खुद से एक एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट तो करना चाहिए। लाइक देयर आर लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल ऑन दी इंटरनेट, वी ओके। कैन चूज वन एंड ट्राई टू डू इट आवरसेल्व्स। एंड ओके। हमें वो रिज्यूमे में मतलब एक्सप्लेन भी करता आना चाहिए कि हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। लाइक आई डू हैव सम नॉलेज ऑन दिस प्रोजेक्ट, ओके। so there should be some key technologies in the resume हम्म। project. And if we have if we have passed our degree in any reputed college, so that college because that also matters, like IITs, BITS, those are name tags, so राइट। that they should be highlighted in our resume, so ओके। those that helps. And उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा इंटर्नशिप भी मस्ट है, बिकॉज अगर हमने कहीं पे इंटर्नशिप्स की है तो हम्म। दैट शुड बी ऑल्सो हाईलाइटेड अलॉन्ग विथ स्पेसिफिक डिटेल्स कि हमने क्या काम किया है और हमने वहाँ पे कुछ अगर इश्यूज फेस किए तो हमने उसको कैसे रिजॉल्व किया है। अच्छा, सो तो आपको ये मेंशन करना है कि हाउ डिड यू सॉल्व इट? बिकॉज लेट्स से ओके। कुछ ये प्रोसेस चल रही थी हमारे इंटर्नशिप में, तो मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगाया कि वो उसका डाउन टाइम कम हो गया। हम्म। लाइक से वी कैन क्वांटिफाई दैट, लाइक 50% मैंने इम्प्रूवमेंट लाई किसी प्रोसेस में, ओके। दैट पॉइंट वी कैन हाईलाइट इन आवर रिज्यूमे। ओके, मतलब बहुत वर्डी नहीं करना है, हम्म, आपको सिर्फ की पॉइंटर्स मेंशन yes, करने key हैं कि points हाउ, are must. हाँ, हाउ डिड यू लाइक हेल्प्ड इन बेटरिंग इट। Hmm. ओके। अच्छा, इसी का नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं, इट कम्स टू इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे आप तो पुणे कर रहे हैं, यू यू माइट बी गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन बिकॉज आपका एटमॉस्फेयर वैसे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग आईटी से ऐसे भी हैं, दे कम फ्रॉम रूरल एरियाज, Hmm. जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता। टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, बट हाँ, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता और दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, तो वहाँ पे उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने बताया कि एज अ गाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ पे आप उनको क्या गाइड करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे कुछ ट्रिक्स यूज करके इस चीज को क्रैक किया जा सकता है? Firstly, I would be honest, like practice and practice and practice. Like जितने भी हम मॉक इंटरव्यूज भी अगर ट्राई करें, वी हैव टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज मस्ट, बिकॉज I have seen many guys with my colleagues and friends as well, because they राइट। struggle with the communication and they are left behind. So I would say practice, practice and practice, because uh, communicating whatever we have learned to the interview, that is must. And another thing is, like, we have to be confident. Like, we don't have to be shy, like giving हाँ, while हाँ, giving an interview. राइट। Be confident and try as much as you can, like you giving the interview in English, because English is a universal language. Anywhere we go, we have to communicate in English. So मतलब इंग्लिश इज मस्ट, यू वुड यू yeah, से? I would say it's must, because even if we have less technical knowledge and if we have more command on our English communication, that will take you ahead in an interview. I have seen that happening, ओके। because that is must. And you should have a, like, it's a skill, but it's a storytelling skill. You should, like, you should tell an interviewer like whatever you have done in a very short and simple सिंपल, story, in a या story like manner. या That's the skill that only comes when we practice interviews and mock interviews. So या that's ओके, that's लाइक the आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन से लोगों को घुमाते yes, आना चाहिए हाँ, हाँ, आपको। that's the skill, that's must. Yeah. ओके। ओके ओमकार, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, लोगों के माइंड में देखो, हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड वहाँ पे पैसा बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो एक फ्रेशर जो मैकेनिकली बैकग्राउंड से एंड ही वांट्स टू स्विच इनटू आईटी, और पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि मैकेनिकल में तुम्हें हो सकता है ज़्यादा अच्छा फ्यूचर मिले और आईटी, तो मुझे ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि एज अ फ्रेशर कितना सैलरी पैकेज एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और बढ़ते बढ़ते विद लाइक इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो कितना बढ़ेगा? हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंपनी इतना इन्फ्लेशन अभी इंडिया का इतना बड़ा है, लेकिन सैडली सैलरीज हमारे हमारे स्टक है उस पर्टिकुलर बैंड पे, दैट इज अराउंड 4.5 lakhs. That's the average फॉर द package फ्रेशर्स? for the freshers, ओके। like which are transitioning from mechanical to IT. That would be a different story, but for a fresher, that's the standard average package. That's the standard band of salary that ओके। one can expect. And as we proceed and move ahead in our careers, then sky is the limit. Like, then sky is the limit. So there उसके are बाद lot ऐसा है कि आप many. अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहो, तो Hmm. जितनी आप चाहो उतनी मिलेगी क्या? Yes, definitely. एंड दैट डिपेंड्स। अच्छा, एक इसी में मैं ऐड करूँगी, आई एम सॉरी,
एक प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, यू हैव हम्म, वर्कड इन बोथ, राइट? हम्म. तो व्हाट डू यू थिंक कैन ऑफर, मॉनिटरली पूछ रही हूँ मैं, विच कंपनी कैन ऑफर यू बेटर, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट? डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्लाइंट बिलिंग के वगैरह. बट the budget that product based company has, it's also quite good. So basically I would say, uh, if even as a fresher, product based companies gives twice much better package than service based companies. ओके, तो Yeah. अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आप कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब अचीव कर सकते हैं, यू कैन. डेफिनेटली. एंड मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बेसिकली इंडिया में जीसीसी, मतलब उनका ये पहला रहे, बिकॉज जीसीसी इज नथिंग बट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. दोज आर ओके. बैक ऑफिसेस ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वेयर वी वर्क ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. तो वो बहुत सारे अभी सेटअप हो रहे हैं इंडिया में. सो वी कैन टारगेट ओके. दोज. Like, there is one misconception in our all of us minds, like, if we say product based companies, it's only related to FANG or MANG, but there are a lot many product based companies apart from that as well, which we can target. ओके. Yeah. काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज दिया है आपने लोगों को आज, एंड आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरीके से पॉडकास्ट का फ्लो हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी आज के पॉडकास्ट से होकर, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट्स, आई वुड से, एंड योर इनसाइट्स आर रियली हेल्पफुल, आई वुड से. Thank you very much for taking out time today, and all the very best for your future. Thank you. Yeah. Thanks a lot. Okay. Thank you, and hope you enjoyed. Have a good day.